हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज मेरा कॉन्टिन्यूसली क्लासेस रहते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया. सो ओके. मेधावी, रितु नारायण, प्रीति प्रियंका, मोहन गुप्ता, सेबेस्टियन, प्रीतम रॉय एंड विकी. सो स्वागत है आप सभी का. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, और ये है संत कबीर के बारे में. राइट, सो शैल वी स्टार्ट. संत कबीर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? थोड़ा सा ज्यादा डीप है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे. अच्छा, क्वेश्चंस के लिए आप लोग को जो है एक चीज बता देती हूँ. जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो फैक्चुअल भी आ सकते हैं, डायरेक्ट मतलब फैक्ट्स भी पूछ सकते हैं. और अप्रोच तो आपको सबके बारे में पता ही है, वो तो आप बता ही देंगे. फैक्ट्स जो है वो भी पूछे जा सकते हैं. आई एम नॉट ऑडिबल गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका, सब तो बोल रहे हैं कि मैं ठीक है. अनामिका, एवरीबडी इज सेइंग मैम ऑल फाइन. ओके 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 ओके, ठीक है. वही मैं देखूं कि सारी चीजें तो परफेक्ट है. चलिए, सो बेसिकली संत कबीर के बारे में मैं आपको बताती हूँ. मैंने कहा कि आप लोग ना उस पर फोकस करना. क्या कहते हैं, फैक्ट्स पे भी फोकस करना. एक एक चीज जो है ध्यान से पढ़ना, फैक्ट्स पे भी फोकस करना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो क्या कहते हैं कबीर के बारे में. अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एंड यू ऑफ, अब इसको समझना ही है, ठीक है. आई एंड यू आर ऑफ वन ब्लड, मैं और आप एक ही खून है. मतलब ये कह रहे हैं कि मैं और आप एक ही जैसे हैं, दोनों ही. लिख देती हूँ. देखो, आई एंड यू आर ऑफ वन ब्लड, ये गैप नहीं है, कोई बात नहीं. हम और आप एक जैसे हैं. एंड वन लाइफ, और हम एक ही लाइफ हैं जो हमें एनिमेट करती है. जो मतलब ऐसी, हम आप एक हैं जो एनिमेटेड है. यहाँ पर एनिमेट का मतलब होता है चलने वाला. मतलब सॉरी, एनिमेट का मतलब होता है, क्या लिख रही हूँ, एनिमेट का मतलब होता है चलने वाला, जो चल सकता है ना. तो हम आप एक लाइफ हैं और हम गतिशील हैं, एक तरीके से एनिमेट हैं, गतिशील हैं. वन मदर इज द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, एक माँ है पूरी दुनिया की. वॉट नॉलेज इन दिस मेक्स अस सेपरेट, सिर्फ ज्ञान जो है वो हमें अलग करता है. वैसे तो हम एक हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो हमें सेपरेट करता है. ठीक है, क्या नॉलेज हमें सेपरेट करता है, इसके बारे में बात करेंगे. ऑल हैव कम फ्रॉम सेम कंट्री, सारे सेम कंट्री से आए हैं. एंड हैव लैंडेड एट वन घाट, बट द evil influence of this world has divided her into numerable sects. मतलब जो evil यानी जो बुराई है, वो ये कहती है कि ये बड़ा ही मतलब समझने वाली बात होगी. ये जो बुराई है वो ये कहती है, वो हमें अलग तरीके से अलग अलग कई तरीकों से करती है. मतलब जो बुराई है उसी से हम अलग अलग हो सकते हैं. इन्यूमरेबल का मतलब होता है कई तरीकों से, कई सेक्शंस में, भागों में बांटती है क्या, बुराई. सो ईवल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. सो बात ये है टोटल कि ईवल जो है दैट इन्फ्लुएंसेस अस. ओके, अब आते हैं आगे. अब आगे क्या कहते हैं उनके बारे में जरा थोड़ा जानते हैं. मुझे लगता है कि ये काफी बोरिंग काइंड ऑफ होगा. चलो देखते हैं बोरिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, ये तो हम देख लेंगे. क्लियर है? थोड़ा सा जूम कर दूं ना, क्योंकि बड़ा, अब ये कबीर के बारे में थोड़ी चीजें हैं, वो तो बोरिंग नहीं होंगी क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं. जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेंगे. सो ये जो पोयम है ये गिव्स अबव इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द पोएटिक आउटपोरिंग ऑफ सेंट कबीर बाय अ स्कॉलर. ठीक है, तो ये पोयम जो है ये मतलब एक ट्रांसलेशन है एक विद्वान के द्वारा. कबीर जो है वो वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ये चीजें आ सकती हैं. एंड डिवीजन ऑफ मैनकाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड सेक्शन. मतलब वो ये कहते थे कि मतलब वो अगेंस्ट थे किसके, कास्ट सिस्टम के और डिवीजन ऑफ मैनकाइंड के. किसके, कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी के. मतलब वो कहते थे कि जाति के आधार पर वितरण जो है वो गलत है. मतलब वो एक तरीके से जातिवाद के खिलाफ थे. तो बस ये आपको याद रखना है कि जातिवाद के खिलाफ थे. राइट. ही इज वन ऑफ द ग्रेट ल्यूमिनरीज हु ऑक्यूपाई
a very distinct position as a ruthless critic of the weaknesses and failings of religion during her periods. मतलब वो एक तरीके से ऐसे ल्यूमिनरी थे, प्रकाश दिखाते थे अपनी अपनी अपने पीरियड के, अपनी अवधि के जो हैं वो ऐसे रूथलेस क्रिटिक थे, जो काफ़ी कुछ गलत काफ़ी कुछ अगेंस्ट बोलते थे धर्म के बारे में, है ना? धर्म की कमज़ोरियाँ क्या हैं, इस बारे में काफ़ी बातें करते थे। हिज़ सॉन्ग्स कैस्टिगेटेड कैस्टिज़्म, रिचुअलिज़्म एंड ऑर्थोडॉक्सी। उनके जो गीत थे वो अक्सर जातिवाद पे, कास्टिज़्म मतलब जातिवाद पे, और रिचुअल जो होती हैं, प्रथाएँ प्रथाएँ और रूढ़ियों के खिलाफ होते थे। ऑर्थोडॉक्सी मतलब रूढ़ियाँ, रूढ़ियों के खिलाफ होते थे। अच्छा, और इन्होंने क्या किया? ही हैड टू वेज अ रिलेंटलेस वार अगेंस्ट ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज अस्पष्ट होती है, तो उन्होंने अस्पष्टतावाद ऑब्सक्यूरेंटिज्म के खिलाफ जो है एक युद्ध लड़ा। बड़े टफ टफ वर्ड्स हैं इसमें, चाहो तो आप लोग लिख लो एक एक करके, मतलब जो इसके वर्ड्स हैं वो आप चाहो तो एक एक करके लिख लो, ठीक है? तो ये जो है ना, ऑब्सक्योर का मतलब होता है बाधा, सॉरी प्रचलन। तो यहाँ पे ऑब्सक्योरेंटिज्म का मतलब क्या हो गया? ज्ञान विरोधी, अस्पष्ट के खिलाफ, मतलब अस्पष्टता की तरह ज्ञान विरोधी, पूरे वर्ड का मतलब हो गया। ऑर्थोडॉक्स का मतलब हो गया रूढ़ी, थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, ब्राह्मणिज्म एंड इस्लाम, मतलब उन्होंने जो किया, उन्होंने एक रिलेंटलेस वार छेड़ा। रिलेंटलेस मतलब एक तरीके से जो किसी को अच्छा ना लगे, नफरत से भरा, तेज तर्रार। सो रिलेंटलेस को भी आप लिख लें, इसको भी मैंने बताया है, इसमें काफी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। रिलेंटलेस का मतलब होता है जिस जो बड़ा रूथलेस हो, क्रूर, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रूर। अच्छा, ही लिव ड्यूरिंग द पीरियड 1448 से 1518, ठीक है? ऐसा कहा जाता है ही वाज बोर्न ऑफ अ हिंदू मदर एंड लेटर ऑन ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम वीवर नीरू और उसकी वाइफ नीमा। मतलब पैदा तो हिंदू परिवार में हुए, लेकिन मुस्लिम वीवर द्वारा उनको पालन पोषण उनका किया गया। ये तो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं। दे लिव्ड इन बनारस, वो बनारस में रहे, जिसको अभी वाराणसी कहा जाता है। विच वॉज अ सिटाडेल ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्स एंड कल्चर। मतलब बनारस एक ऐसा जगह है जो सिटाडेल है। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग, एक तरीके से दुर्ग है किसका? भारतीय रूढ़िवाद और कल्चर का। मतलब इन्होंने भी ऐसा लिख दिया है कि अगर कोई सुने तो वो कहे क्या लिखा हुआ है। जूम कर दिया थोड़ा सा, आप लोग ध्यान से देखना। तो ये जो ऐसे मतलब बनारस में आए जहां पे पूरी तरह रूढ़िवाद भरा फला है, जानते सब है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में बनारस में ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा है, ठीक है? कबीर एंड हिज फैमिली लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, दुर्दशा में रहे। एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी कंडीशन, दुर्दशा, ठीक है? सो एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहे एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। हॉस्टाइल का मतलब होता है नफरत से भरा, नफरत से भरा, ठीक है? हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वाज वेनिंग एंड द ब्राह्मणिज्म वाज ऑन द एसिडेंसी। देखो उस टाइम क्या था कि बुद्धिज्म जो है वो वेनिंग कर रहा था। वेनिंग का मतलब होता है कम होना, ठीक है? ये जो वेनिंग वो घट रहा था। गाइस इनको लिख लो चाहे तो, वेनिंग का मतलब होता है घट रहा था। और क्या हो रहा था कि ब्राह्मणिज्म जो था वो बढ़ रहा था। ये क्या हो रहा था? एसेंड हो रहा था, बढ़ रहा था। अच्छी बात है। इस्लाम वॉज हैविंग द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ मुस्लिम रूलर्स। अब इस्लाम जो था उसकी अलग स्टेज थी, वो रॉयल पैट्रोनेज था ऑब्वियसली, लेकिन वो हिंदू से नफरत करता जा रहा था। और दोनों ही ऑर्थोडॉक्स थे, हिंदू प्रीस्ट और मौलवीज एक दूसरे से दोनों नफरत करते, और कबीर से तो दोनों नफरत करते थे। और दोनों ने शिकायत कर दी सिकंदर लोदी से। सिकंदर लोदी उस टाइम मतलब लोदी वंश चल रहा था उस टाइम पे। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लोदी वंश चल रहा था, और उन्हीं के टाइम पीरियड पे कबीर जो है वो उन्होंने जन्म लिया था। तो सिकंदर लोदी से कई बार शिकायत कर दी, और रूलर चूंकि मुस्लिम ही थे, हु वेनिश्ड हिम फ्रॉम बनारस इटसेल्फ लेटर इन, जिन्होंने क्या किया, बनारस से इनको हटा दिया। समझ आ रही है बात? तो ये इतना जो पैसेज मैंने आपको बताया, इसमें सारी चीजें समझ आ गई कि क्या चल रहा है। देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़े, और जो जितना मुश्किल होगा क्वेश्चन उससे ज्यादा आएंगे, ये भी याद रखना। तो एक बार इसको देखो जरा।
हाँ जी, सो क्लियर हुई ये बात? इसमें बेसिकली जो कह रहे हैं उसको आप देख लीजिए, वर्ड्स जो हैं वो थोड़े मुश्किल हैं, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं इसमें। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, इन हिज यंग एज कबीर बिकेम अ डिसाइपल ऑफ संत रामानंद। किसके शिष्य थे? रामानंद के, ठीक है, संत रामानंद के शिष्य थे। हु वाज अ वैष्णव, वो वैष्णव एसेटिक थे, ठीक है, प्रोपाउंडिंग फेथ इन अ पर्सनल गॉड। उनके वैष्णव वंश के थे वो, जो अपना पूरा का पूरा फेथ किसमें लगाते थे? एक पर्सनल भगवान थे उनके। हिज मैसेज वाज दैट थ्रू पर्सनल डिवोशन टू वंस ऑन गॉड irrespective to one's caste or creed or status in social life। मतलब वो कह रहे थे कि आप एक अपना पर्सनल गॉड बनाइए, मतलब, और इन सबसे दूर रखिए, एक तरीके से कास्ट क्रीड की बात मत कीजिए। अच्छा, कोई भी पर्सन जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वन कुड अटेन ब्लिस एंड सैल्वेशन। संत रामानंद जो है वो जो और भी उनके शिष्य थे, जैसे सेना और बारबर, धन्ना, द चाट, रविदास द कॉबलर एंड कबीर द मुस्लिम वीवर, ठीक है। कबीर वॉज फॉरमोस्ट अमंग हिज डिसाइपल। जो देखो, और भी बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें जो कबीर थे वो थे फॉरमोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो फॉरमोस्ट लिखा है, फॉरमोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट थे उनके सारे डिसाइपल्स में। डिसाइपल्स का मतलब हो गया शिष्य, शिष्य और फॉलोवर। Ramanand tutored and molded Kabir and made him a follower of his liberal social outlook and concern for the low caste people। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य बने, और रामानंद ने उनको लिबर्टी सिखाई, सोशल आउटलुक को नए तरीके से, मतलब सोसाइटी को नए तरीके से देखना सिखाया, एंड कंसर्न फॉर अ लो कास्ट पीपल, और जो छोटी जाति के लोग हैं उनसे कैसी कंसर्न, क्या चिंता रखनी है, ये सब बताया। इसके साथ ही साथ कबीर हैड ऑल्सो द गुड फॉर्च्यून ऑफ कमिंग इनटू कांटेक्ट विद शेख तकी तकगी, ठीक है। तो कबीर की किस्मत अच्छी थी कि वो रामानंद के साथ साथ एक और इंसान के कांटेक्ट में आए, जिसका नाम था शेख तकी, जो कि एक सूफी संत थे, है ना। तो ज्ञान बहुत कबीर को प्राप्त हुआ। अच्छा, he had the knowledge and influence of both हिंदुइज्म एंड इस्लाम। जो ये जो आपके शेख तकी थे, जिनका नाम हमें याद रखना है, ये एक सूफी संत थे, और इनको ना हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों का ही नॉलेज था, which he utilized fully to face the challenges during his struggle against एलिटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी। जिसको उन्होंने पूरी तरह यूटिलाइज किसमें किया? अपने स्ट्रगल के दौरान जो चैलेंजेस आए उसमें, और वो चैलेंजेस किसके खिलाफ आए थे? एलिटिज्म, एलिट का मतलब होता है रईस वर्ग, जो अभिजात वर्ग होता है, और ऑर्थोडॉक्सी मतलब रूढ़िवादी के खिलाफ, ठीक है। विद कंसिडरेबल फॉर्टिट्यूड एंड इंडिपेंडेंस। उनके पास बहुत ज्यादा फॉर्टिट्यूड था, मतलब फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है ब्रेवरी, और इंडिपेंडेंस। ही अटैक्ड बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, मतलब उन्होंने पूरी तरीके से अपना बहादुरी और इंडिपेंडेंस पूरी तरह उन्होंने किस पे दिखाई? हिंदुइज्म और इस्लाम पर। एंड पॉइंटेड आउट देयर वीकनेसेस, और उनकी कमजोरी को बताया, ठीक है। ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स। उन्होंने कहा कि मूर्तियां कुछ नहीं होती हैं। एंड देन प्रिवेलिंग सुपरस्टिशियस बिलीफ। ददन का मतलब होता है तत्काल, उस समय के, तत्काल के। ये चीज आपको पता नहीं आज तक पता चली कि नहीं। एंड द देन प्रिवेलिंग सुपरस्टिशियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो सारे रिचुअल्स के बारे में उन्होंने बात की कि मतलब इन रिचुअल्स को हटाएंगे क्योंकि ये सुपरस्टिशियस है, ब्लाइंड फेथ है। ही एक्सपोज्ड देयर अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस इन देयर कंडक्ट। उन्होंने जो उनके कार्य थे उसमें जो दिखने वाले कॉन्ट्रडिक्शंस थे, विरोधी चीजें थी, उनको भी बताया। बड़ा टफ है भाई, विरोधी चीजों को भी बताया, मतलब हजारों वर्ड्स हैं, हजारों चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ हैं, आप लोग तो बोर भी हो जाओगे। अच्छी बात यह है कि आप लोग पढ़ रहे हो। मेरी आवाज थोड़ी सी अच्छा डिस्टर्ब हो गई होगी, थोड़ा सा माइक दूर था। इंग्लिश लिटरेचर में SCRT करना है या क्या बोल रहे हो? नहीं, SCRT तो देखो करना ही पड़ेगा। SCRT आप कर लो, कुछ टॉपिक्स NCRT के उसमें आ जाएंगे, उसी वजह से उन लोगों का दोनों से आएंगे। NCRT के क्वेश्चंस मैं आपको 1 to ऑल करा देती हूँ सारे टॉपिक्स को। SCRT कर लो ध्यान से, SCRT से ही मतलब उम्मीद है कि SCRT से क्वेश्चंस आएंगे। NCRT के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसमें आएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कॉमन है। तो अभी तो SCRT तो करनी ही करनी है, और NCRT में आपको जो है क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो अलग से देखो, कुछ टॉपिक्स कॉमन है वो तो करा ही रही हूँ,
जो अलग टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस आपके सामने ला दूंगी मैं, तो हो जाएगा। जो मैं चीजें भेज रही हूँ, जो ग्रुप में डाल रही हूँ, उसको जरा ध्यान से देखते भी रहना, ठीक है? तो वो आपको ना काम करेंगी, आपको हेल्प करेंगी सारी चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। वो आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। कौन? कबीर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। He was not in favor of the display of siddhis by yogis and condemned some of their practices. वो बिल्कुल भी, वो जो दिखाते थे ना योगी जो है ना, वो बैठ जाते थे चुपचाप, योग करने लगते थे या तमाम तरीके के कृत्य किया करते थे, तो उसकी वो कंडेम करते थे। कंडेम का मतलब क्या होता है? आलोचना। वो क्या करते थे? आलोचना किया करते थे, ठीक है? सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, और उनकी जो प्रैक्टिसेस होती है ना, उनके कार्य, उनकी प्रथाएं, उनको भी ये बहुत ज्यादा आलोचनात्मक भाव से देखते थे। ही रिजेक्टेड द वर्ण, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को सिरे से नकारा, वर्ण, ठीक है? और कास्ट सिस्टम को भी सिरे से नकारा, वर्ण को भी और जाति को भी। उन्होंने कहा इस सबका कोई मतलब नहीं ह्यूमन बीइंग की दुनिया में। विद अटमोस्ट कंटेम्प्ट, एकदम तिरस्कार के साथ। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, घृणा, ठीक है? ही वेहेमेंटली डिनाउंस्ड, उन्होंने पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को, मतलब अछूत को, हाँ अछूत ही होगा ना इसके, छुआछूत, सॉरी, उन्होंने छुआछूत को पूरी तरह डिनाउंस किया, मतलब बाहर निकाल फेंका। एंड डिस्पाइज्ड ऑल दोज हु वर परपेचुएटिंग दीज अनजस्ट एंड परनिशियस प्रैक्टिसेस। देखो अब इसमें वर्ड्स बहुत हैं, आप लोग को मैं यही बोलूंगी कि एक एक करके सारे वर्ड्स नोट कर लो। सबसे पहले जो हमारा वर्ड आया वो आया डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है निकालना, ये डिनाउंस का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। ये यहाँ पे लिख लिया जाए सारे लोगों द्वारा, डिनाउंस मतलब आलोचना करना। अच्छा, अब आया अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, ठीक है? यहीं पर आपका वेहेमेंटली भी आ गया। वेहेमेंस जो है, वेहेमेंस मैंने कई बार बताया है, वेहेमेंटली उसी से बना हुआ है। इसका मतलब पूरे उत्साह से। वेहेमेंटली का मतलब होता है पूरे उत्साह से। अच्छा, उत्साह से। अब आते हैं डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। अच्छा, अब आते हैं हम अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है, ये जो अनजस्ट लिखा है, अन्याय। अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय, जस्टिस से बना हुआ है, उल्टा कर देंगे तो अनजस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब आता है परपेचुएटिंग। परपेचुएटिंग का मतलब होता है कायम रखा गया, कायम रखने वाले, मतलब जो कायम रख रहे थे। परपेचुएटिंग का मतलब होता है कायम रखने वाले। ये सारे वर्ड्स मैं आपको भेज तो दूंगी, वो आप लिख लेना। अनजस्ट हो गया। अब आया परनिशियस। परनिशियस का नाम ही ऐसा है, इसका मतलब होता है हार्मफुल। परनिशियस का मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हानिकारक। सबको सबके वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल गए? आप पढ़ सकते हैं आप लोग। बड़ा ही मुश्किल, मतलब मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं वोकैबुलरी कराती रहती हूँ। कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे दोनों के, आपको कात्यायनी दोनों के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये इन्होंने एनसीईआरटी वाली बात बोल करके ना, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं एनसीईआरटी आएगा, तो हम लोग जो है, हम लोग आपस में जब टीचर्स बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं एससीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, और एनसीईआरटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर उन्होंने एनसीईआरटी बीच में डाल दिया है तो करें तो क्या करें? तो हम लोगों ने बीच का तरीका ये निकाला है कि कॉमन चैप्टर करा के जो टॉपिक छूटता है उनको आपको समरी बता के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। मतलब हम दोनों को कवर कर लेंगे, एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि बच्चे एकदम से बहुत परेशान हो गए कि वो समझ ही नहीं पा रहे। अब अचानक से ऐसे डिसीजंस बीच-बीच में आ रहे हैं, तो फिर लोग कोई कुछ ट्वीट करके कर रहा है, कोई कुछ, तो इसीलिए ना डिस्टर्ब हो गए। या सो ओके, तो इसमें कहा है कि वो आइडल वर्शिप के एकदम अगेंस्ट थे। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ द डिस्प्ले ऑफ सिद्धीज, वो उसके खिलाफ थे। और ही रिजेक्टेड, उन्होंने वर्ण और कास्ट को बिल्कुल रिजेक्ट किया, उनकी आलोचना की। ही वेंटली, उन्होंने तुरंत अनटचेबिलिटी को निकाल फेंका, है ना? और उन लोगों से भी नफरत की जो एकदम कायम रख रहे थे अन्याय और प्रथाएं, अन्याय और प्रथाओं के खिलाफ। जो मतलब सपोर्टर्स थे उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई, है ना? तो ये पैसेज ये बता रहा है आपको। वाइल क्रिटिसाइजिंग, अरे कहाँ चला गया, थोड़ा सा मैं इसको जूम जूम कर लेती हूँ। अभी कह रहे हैं कि
while criticizing the outward form, अगर हम बात करें आउटवर्ड फॉर्म की, मतलब किसी भी चीज की जो आउटवर्ड फॉर्म होती है उसकी बात करें, आउटवर्ड का मतलब बाहर की, बाहर की जो स्थिति है उसकी बात करें, सुपरस्टिशंस ऑफ बोथ द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, है ना, मुस्लिम एंड हिंदू दोनों के अगर अंधविश्वास की बात करें, सुपरस्टिशंस की बात करें, तो क्या होगा? अंधविश्वास. So basically he was himself not in favor of creating a new system or propounding a new philosophy. तो ऐसा मतलब दोनों की अगर सुपरस्टिशंस की बात करें तो इस चीज में ये बात पूरी तरह क्लियर है कि कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उनमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये कोई भी नया सिस्टम बन ही नहीं सकता है। प्रोपाउंडिंग जो है, प्रोपाउंड का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज को, या किसी चीज के एक तरीके से प्रस्तावित करना, प्रस्तावित करना या शुरुआत करना। तो कोई भी नई फिलॉसफी वो शुरू नहीं की जा सकती अंधविश्वास को देखते हुए। ही प्रीच्ड दैट इंस्टीट्यूशनल रिलीजन्स, उन्होंने पढ़ाया उन इंस्टीट्यूशनल रिलीजन को, समझाया, विच थ्राइव ऑन सेक्टेरियन एंड सोशल डिफरेंसेस, जो हमेशा सेक्टेरियन की बात करते हैं और समाज के डिफरेंसेस की बात करते हैं, जिसका उनके लिए कोई यूज है नहीं। ठीक है, जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप एक बार नोट कर लीजिए। थ्राइव का मतलब होता है, थ्राइव का मतलब चाहना एक तरीके से, या बढ़ना, किसी जो बढ़ते हैं, बढ़ना या चाहना। ही वॉज बोल्ड एंड ओरिजिनल, वो बिल्कुल बोल्ड थे, ओरिजिनल थे, हमें क्या करना है, इतना मुश्किल दे दिया पैसेज। कबीर डिड नॉट बिलीव दैट ओनली पंडित्स एंड मौलवीज हैड टू मोनोपोली, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये माना नहीं कि पंडित और मौलवी की ही मोनोपोली रहे एज गार्जियन ऑफ रिलीजन एंड गॉड्स, मतलब धर्म के आधार पर ऐसा नहीं है कि यही माँ बाप रहे, है ना, ये तो बात सही है। ही हैड नो रेस्पेक्ट फॉर बुकलोर और पेडेंटिक प्लेटिट्यूड्स, वो ऐसे जो है ना किताबी कीड़ों से दूर ही रहते थे। His approach to people was direct and simple, उनकी लोगों के साथ जो अप्रोच थी वो डायरेक्ट एंड सिंपल थी, और इनके दोहे इतने खतरनाक हैं, मुझे तो बहुत ही पेडेंटिक लगते हैं। कबीर्स अपील was to द नॉन लिटरेट मासेस, कबीर की जो अपील थी वो निरक्षर वर्ग से थी, किससे थी? निरक्षर वर्ग से। एंड नॉट टू द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स एंड एलीट, उनके लिए नहीं थी जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं सो कॉल्ड, और एलीट हैं यानी अभिजात हैं। समझ तो आ ही रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं कबीर। अच्छा एक बात बताओ ये जो पढ़ रहे हो तुम लोग पैसेज में, समझ आ रहा है कि आखिर कबीर कहना क्या चाह रहे हैं? बहुत कुछ कह डाल रहे हैं और बहुत ही टफ सी लैंग्वेज में कह डाल रहे हैं, हम लोगों को इनको सुनना और समझना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। सो एक बार और इनके, और इसमें इतने ज्यादा धमाकेदार वर्ड्स हैं जिसको मैंने वोकैबुलरी में पढ़ा है एसएससी की, सोचो। सो संत कबीर की बात हो रही है, तो ये बच्चों को कैसे समझ आया? क्लास 9 के बच्चों ने सोचा होगा छोड़ो इस टॉपिक को, छोड़ दिया गया होगा पक्का, इसको नहीं पढ़ाया होगा किसी ने। तुम लोग पढ़ रहे हो, ये एग्जाम में इसमें आएंगे क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है एक स्कॉलर ने इसका ट्रांसलेशन दिया है कि कबीर जो थे वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और मानव जाति के डिवीजन के भी अगेंस्ट थे। ठीक है, और ये जो है इनका पीरियड था, इन्होंने एक रिलेंटलेस वॉर छेड़ा ज्ञान विरोधी लोगों के अगेंस्ट, ठीक है, जो कहते थे ज्ञान नहीं चाहिए, और रूढ़िवादियों के अगेंस्ट, एंड ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट, और इस्लाम के अगेंस्ट। ठीक है, ये 1448 एडी टू 1518 एडी, ये जरा डेट्स याद कर लेना, ये पूछी जा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदू फैमिली में पैदा हुए बचपन से तुम लोग को, और वो जुलाहे थे ना, नीरू और नीमा, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, जो कि मुस्लिम थे, बनारस में रहते थे। बनारस एक हिंदू ऑर्थोडॉक्स एंड कल्चर का केंद्र था। ठीक है, उनकी फैमिली गरीबी में रही और नफरत की दुनिया में वो जिंदा रहे। ये क्या हो गया भाई? हाँ, सो उनके टाइम पे बुद्धिज्म कम हो रहा था, वेन हो रहा था, और ब्राह्मणिज्म जो है वो बढ़ रहा था, ब्राह्मणवाद आ रहा था उस टाइम पे, इस्लाम जो है था वो उस टाइम सत्ता में था। ठीक है, मुस्लिम रूलर थे, सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड चल रहा था। ये भी पूछा जा सकता है जिस टाइम कबीर थे किसका टाइम पीरियड चल रहा था। हिंदू प्रीस्ट और मौलवी ने कबीर से बहुत नफरत की, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे कि मतलब इनके खिलाफ ही जंग छेड़ देते थे, कहते थे ये सब पागल हैं। यंग एज में कबीर जो है रामानंद के शिष्य बने, ये पूछा जा सकता है। और वैष्णव संप्रदाय के थे रामानंद, ये भी पूछा जा सकता था। वो ये कहते थे कि ऐसे आप लोग अलग अलग भगवान को मानना सही नहीं है, एक विश्वास रखो, किसी पे भी रखो। ठीक है, अब संत रामानंद जो है उनके और भी शिष्य थे, धन्ना जाट, रविदास और कबीर जो थे वो काफी मतलब फेमस थे, उनके फॉरमोस्ट थे, इंपॉर्टेंट थे। रामानंद ने उन्हें पढ़ाया और उन्हें मोल्ड भी किया।
और उन्हें अपना शिष्य भी बनाया, उन्हें लिबर्टी सिखाई, सोशल आउटलुक सिखाया, कंसर्न सिखाया गरीबों के प्रति। ठीक है, कबीर की सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो शेख तागी के कांटेक्ट में आए, जो कि एक सूफी संत थे। उन्होंने नॉलेज रखा हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों पर, जहाँ जिसको उन्होंने फुली यूटिलाइज किया। जब स्ट्रगल चल रहा था रईसों और रूढ़िवादियों के खिलाफ स्ट्रगल में, उन्होंने अपने ज्ञान को पूरी तरह यूटिलाइज किया। कबीर ने जो ज्ञान उन्हें मिला था, किन से मिला था, शेख से और रामानंद से। उन्होंने पूरी बहादुरी दिखाई हिंदुइज्म और इस्लाम की बुराइयां निकालने में, उनकी कमजोरियां निकालने में, और उन्होंने ट्रेडिशनल जो मूर्तियां थी उनकी जो अथॉरिटी है उनको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, और जो प्रिवेल हो रहा था, बढ़ रहा था सुपरस्टिशन बिलीफ, उस पर भी बात की। और उन्होंने एक्सपोज किया कि उनके जो कार्य हैं, उनके जो कंडक्ट हैं, वो एकदम मतलब विरोधी हैं एक दूसरे से। मतलब जो पूजा करते हैं वो एक तरीके से यूजलेस हैं। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द डिस्प्ले ऑफ सिद्धीज, वो सिद्धीज के भी खिलाफ थे, प्रैक्टिसेस था की भी खिलाफ, सिद्धि नहीं मिलती है। उन्होंने वर्ण और जाति को भी के अगेंस्ट काम किया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ भी काम किया, और सबसे जो थी जो छुआछूत मानता था उनसे भी नफरत करना, उनको भी पूरे उत्साह से अलग करने की कोशिश की। ठीक है, और उन्होंने अंधविश्वास को भी खत्म किया। तो कुल मिला के उनका जो मूवमेंट था वो नॉन लिटरेट मास को कवर करता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि वो जो है, जो चीजें कर रहे थे, वो अपनी जिंदगी में जो कर रहे थे, वो निरक्षर लोगों को वो देने के लिए ज्यादा कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल्स और एलीट वर्ग तो अपना जैसे थे वैसे थे। थ्रू कॉन्टैक्ट विद द पीपल, लोगों से कॉन्टैक्ट के जरिए एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए, कबीर वॉज एबल टू कन्वे टू देम हिज मैसेज ऑफ लव, कंपैशन एंड ब्रदरहुड। लोगों के हेल्प के जरिए, मतलब थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, अब उन्हें पता चला ये प्यार का मैसेज कैसे देते हैं, दया का मैसेज कैसे देते हैं, और भाईचारा क्या होता है, इस तरीके के मैसेजेस कन्वे होने लगे। ही एम्फेसाइज्ड दैट, उन्होंने प्रकाश डाला दैट बिफोर गॉड देयर इज नो हिंदू और मुस्लिम। बिफोर गॉड का मतलब भगवान के सामने कोई भी हिंदू या मुस्लिम नहीं है। हिज फोर्टिट्यूड एंड अनवेवरिंग फेथ, उनकी जो वीरता है और उनका जो विश्वास है, टू रिड द सोसाइटी ऑफ रिलीजियस बिगेटरी, बिगेट का मतलब होता है कट्टरता, सोसाइटी को कट्टरता के खिलाफ लाने का जो उसका उनका वीरता है, वो जो है बहुत ज्यादा तीव्र थी, जिसको उन्होंने अनाउंस किया। ही अनाउंस 10, ओ बाप रे, इतने जो चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ अच्छा, पेडेंटिक का अच्छा मतलब नहीं बताया, सॉरी मैं भूल गई, अच्छा हुआ तुम लोगों ने पूछ लिया। पेडेंटिक एक्चुअली मैंने कई बार कराया है, तो तुम लोग अब मेरे स्टूडेंट ने, पेडेंटिक का मतलब होता है पंडिताऊ। पेडेंटिक पूछ लिया करो जिसका भी वर्ड तुम्हें नहीं आता है, और डिक्शनरी में भी। पेडेंटिक का मतलब होता है विद्वान, विद्वान जैसा। ठीक है, और आपका जो है प्लेनिट्यूड था, क्या था, प्लेनिट्यूड था होगा। एक मिनट, कौन सा वर्ड था, प्लेनिट्यूड था, प्लेटिट्यूड था? प्लेटिट्यूड तुमने लिखा हुआ है, अच्छा। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है यूजलेस थिंग। जो ये पेडेंटिक पैलेट्यूड था, वो था पढ़ी लिखी फिजूल बातें, पढ़े लिखों की फिजूल बातें, ऐसे समझो उसको। ठीक है, अच्छा, कबीर इज स्टैंडिंग इन द मार्केट प्लेस, यहाँ इसमें तो सबके मीनिंग्स पता है, पूछ लेना। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, कंपैशन का मतलब होता है दया, कंपैशन मतलब दया, एम्फेसाइज मतलब जोर देना, जोर देना। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे गाइज यहाँ पे, जिसको मैं, चूंकि मैं टोटल उसमें पढ़ाती हूँ वोकैबुलरी में, बहुत ही ज्यादा मुश्किल वर्ड्स हैं। अनवेवरिंग का मतलब होता है ना हिलने वाला, ना हिलने वाला मतलब अटूट, अनवेवरिंग ना हिलने वाला मतलब अटूट, इसके लिए अटूट वर्ड जो है वो ज्यादा सही है। हाँ, अच्छा, कबीर इज स्टैंडिंग इन अ मार्केट प्लेस विद अ बर्निंग स्टिक इन हिज हैंड, कबीर खड़े हुए हैं एक मार्केट प्लेस में और जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेके। दिस डिक्लेरेशन बाय कबीर, ये जो कबीर का डिक्लेरेशन है वो ये दिखाता है
कि ही वॉज अ रिबेल। वो क्या है, एक रिबेल है। रिबेल का मतलब क्या, जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, अपने बागी, देखो कैसे लिखा है मैंने, है ना, तो वो जो सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं करता है, तो क्या डिक्लेरेशन देगा, वो डिक्लेरेशन ये देगा, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, ठीक है, घोषणा। वो क्या घोषणा करेगा, ही वॉज कीन, वो एकदम समझदार है, टू वाइप आउट द इवल्स इन सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी इवल्स हैं उसको साफ करने के लिए वो एकदम स्पष्ट है, विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोशल ऑर्डर। और इस मतलब इस आइडिया के साथ में कि नया सोशल ऑर्डर वो सोसाइटी में लेके आएंगे, एंड ऑथेंटिक रिलीजन बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, और एक ऐसा धर्म लेकर के आएंगे जो इक्वलिटी और ब्रदरहुड मतलब बराबरी पर निर्भर करेगा, बराबरी की बात करेगा, राइट, जो एकदम बराबरी की बात करेगा। उन्होंने टॉलरेंस के बारे में बताया। टॉलरेंस किसको पता है, सहिष्णुता, सहिष्णुता के बारे में बताया। सहिष्णुता, ये नहीं लगेगा, हाँ। ही सेड दैट वन शुड गिव फ्लावर्स इन रिटर्न टू दोज हु गिव पेन एंड सॉरो। यहाँ पे मैं इनसे अग्री नहीं करती हूँ, अभी तक तो ये सारी बातें सही कर रहे थे, लेकिन ही सेड दैट वन शुड गिव फ्लावर्स इन रिटर्न टू दोज हु गिव यू पेन एंड सॉरो। इसको तो मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। हालांकि आपको याद रखना पड़ेगा कि गांधी जी की तरह ये टॉलरेंस की बात करते थे, हैं। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट आफ्टर कबीर डेथ, कि कबीर की मृत्यु के बाद, बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स क्लेम्ड हिज बॉडी, दोनों ने उनकी बॉडी को क्लेम किया। द फॉर्मर वांटिंग क्रेमेशन एंड द लेटर ब्यूरियल, एक कह रहा था कि इनको दफना दो, दूसरा कह रहा था इनको जला दो। भाई सही है ये तो। व्हेन द shroud was removed, there was nobody except bunches of flowers। देखो अब ऐसा होता है कि क्लेम करने वाले, चलो अच्छी बात है कि क्लेम करने वाले बहुत मिल गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कफन हटाया गया तो वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, फ्लावर्स, बंचेस ऑफ फ्लावर्स। दीज वर शेयर्ड बाय बोथ द कम्युनिटीज, तो जो जो दोनों तरीके कम्युनिटी ने शेयर किए थे, ईच एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स डिजायर्स। Thus, in death as in life, Kabir symbolized brotherhood among the two major religious communities। मतलब वो हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करते थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता। और जब उनकी मृत्यु हुई तो दोनों लोगों ने कहा इस बॉडी को हम दफनाएंगे, दूसरा बोला जलाएंगे, इसी बात पे लड़ने लग गए हैं, और ना किसी ने जलाई ना दफनाई, यूजलेस हो गया। बताओ, मामला तो बहुत खराब हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आगे देखते हैं इनके बारे में, इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। मैं अभी इसको भेज देती हूँ, इसको घर पे भी जरा पढ़ना चाहिए कहीं पर, एक बार मैंने पढ़ा दिया है, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। देखो अब आगे जो कह रहे हैं, कह रहे ही वॉज अ ग्रेट नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धा एंड अदर सेंस इन इंडियन सिविलाइजेशन। वो इस चीज के सख्त खिलाफ थे, किसी भी ट्रेडिशन को मानने की, चाहे वो बुद्धा की चाहे अदर सेंट की बात हो, भारतीय सभ्यता के बारे में। हु रजिस्टर्ड देयर डिसेंट एंड प्रोटेस्ट एंड सॉट टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। ये उनकी असहमति थी और इस पर वो हमेशा बोलते रहते थे। हिज टीचिंग्स इन ब्रीफ आर एज फॉलोज। जरा उनकी टीचिंग के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें काफी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। टोटल रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट सिस्टम का टोटल रिजेक्शन उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा को हटाना। एंड ऑल डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कोई भी मतलब जो डिवीजन होंगे वो सब बंद होने चाहिए, है ना। संप्रदाय, जाति और धर्म पे, मतलब जाति, धर्म और संप्रदाय, जाति, संप्रदाय और धर्म, ठीक है। डिनायल ऑफ एनी स्पेशल स्टेटस और अथॉरिटी, कोई भी स्पेशल स्टेटस और अथॉरिटी नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अब प्रीस्ट और मुल्ला को आप बिल्कुल आगे नहीं करना चाहिए रिलीजियस फंक्शंस पे, है ना, फॉर देयर बीइंग होली, वो पवित्र नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वो करिए। रिप्यूडिएशन, अभी होते तो अभी कोई ना कोई गोली मार देता, सच में कोई ना कुछ कोई कर ही दे। रिप्यूडिएशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रिलीजियस स्कल्पचर्स एंड ब्लाइंड। उन्होंने हमेशा कहा कि कोई भी मूर्ति पूजा जो है वो गलत है और जो अंधविश्वास है उसे उखाड़ फेंको। मेयर बुकलोर प्रमोटिंग प्राइड एंड, बहुत सारे जो बुकिश कीड़े बुकलोर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, मतलब सो कॉल्ड पढ़े लिखे, उन्होंने जो जो भी अपनी पंडितापा दिखाया है
उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको दूर रहना चाहिए, कॉमन पीपल से उनको दूर रहना चाहिए, मतलब वो एकदम बेवकूफ लोग हैं, उनको उन लोगों ने बेवकूफ, उन्होंने कहा ये इनका जो है कोई मतलब नहीं है। डिसअप्रूवल ऑफ द डिस्कॉर्ड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव के वो एकदम अगेंस्ट थे, और उन्होंने किसी भी रिलीजन को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया। कंडेमनेशन ऑफ आइडोलिटरी, वो हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे, उन्होंने कहा मूर्ति पूजा पर बैन होना चाहिए। मेथोलॉजी ऑफ डिवाइन इनकारनेशंस, वो जो मिथोलॉजी थी पुनर्जन्म की, उन्होंने उसमें भी उन्हें विश्वास नहीं था, राइट, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं था, सुपरस्टिशियस बिलीफ में तो नहीं था, सेरेमनीज में भी नहीं था, और किसी भी तरीके का इंटरनेशनल एक्सटर्नल रेमिफिकेशन जो था उसके भी वो खिलाफ थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम जो है इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म के विरोधी थे। ठीक है, ऊपर से जो सुपरस्टिशंस, यानी आप ये तो पता ही होगा, अंधविश्वास हो गया, अंधविश्वास हो गया, उसके भी खिलाफ थे। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला जो रेमिफिकेशन होता है, रेमिफिकेशन मतलब चीजों का असर, है ना, असर, कोई भी असर कारक नहीं है चीजें, नेम ऑफ रिलीजन एंड सेक्टरियनिज्म, संप्रदायवाद के एकदम खिलाफ थे, धर्म के खिलाफ थे। कह रहे हैं आईज आर पेनिंग, बात सही है बेटा, अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ इसको, देखो एक मिनट, अरे जूम हो क्यों नहीं रहा, अरे जूम क्यों नहीं हो रहा, उसमें क्या हो गया। कल से मैं ना 4-4 लाइंस एक पेज पे लाऊंगी, उससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, और मैं आपको आपको जूम भी नहीं बार बार करवाना पड़ेगा। इसमें ना मैंने इसको साइड कर देती हूँ, देख लेना आप लोग। ठीक है, हाँ, चलो, आज जो कबीर अर्नड हिज लाइवलीहुड एट द लूम एंड कंटिन्यू टू बी वीवर ऑल हिज लाइफ, उन्होंने जो है ना जिंदगी भर वो जुलाहे ही बने रहे, बताओ, मतलब ये उनका सही था, उन्होंने पैसे कमाने के लिए जुलाहे बने रहे। लूम का मतलब होता है हथकरघा, करघा नहीं होता, हथकरघा, करघा, बट एट द सेम टाइम ही नेवर डिपार्टेड फ्रॉम हिज पाथ ऑफ वर्च्यू एंड रिफॉर्म, हमेशा गुड़ी रहे और हमेशा रिफॉर्म यानी सुधार की बात करते रहे। ठीक, कबीर वॉज अ सेंट पोइट, एक संत पोइट थे नॉन लिटरेट मास के लिए, मतलब जो नॉन लिटरेट मतलब बिना पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए। उनके जो सॉन्ग्स थे आर मूविंग एंड संग बाय कॉमन पीपल, आज भी लोग उनके गाने गाते हैं, इवन टुडे इन नॉर्थ इंडिया, अभी नॉर्थ इंडिया में हमारे घर में तो अभी भी गाते हैं, हमने नहीं सुने। ही वॉज अ पीपल्स पोइट, वो लोगों के पोएट थे, थ्रू हिज पॉजिटिव अप्रोच एम्फेसाइजिंग यूनिटी ऑफ मैन। ठीक है, नॉन वायलेंस, लव, कंपैशन, टॉलरेंस, टर्न बिलीफ इन वन गॉड, ये सब ये मतलब दिखाते थे। वो अभी भी याद किए जाते हैं, और बड़ी मतलब लोग उनके गाने गाते हैं, इतनी सेंचुरीज हो गई तब भी। अभी और है क्या, अच्छा ये लास्ट वाला है गाइज, इतना ज्यादा तुम लोगों को मैंने इसमें बता दिया है, अभी मैं इसको कल बताऊंगी। इसको ना इसको पढ़ना एक बार, मैं अभी भेजती हूँ तुम लोगों को ग्रुप पे, देखना, इसको पढ़ना एक बार पहले ध्यान से, उम्मीद ये है कि इससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। कह रही इनक्रेडिबल, अनामिका इज सेइंग कि इनक्रेडिबली लेंथी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो अच्छा, इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा तुम अनइंटरेस्टिंग लिखने जा रही थी, गलती से इंटरेस्टिंग लिख गया। कह रही अरे ये कैसा है, इसमें तो दिमाग ही खराब हो गया। और ऊपर से जो हिंदी मैंने तुम्हें बताई है ना, वो ट्रांसलेशन जो वो जो है ना हिंदी, वो मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बताई है, और कोई बताता ना तो बहुत ब्लंडर करता। अच्छा, कबीर के दोहे जो हैं वो क्या क्या हैं, कबीर के दोहे याद है किसी को, कबीर के दोहे इन हिंदी। अच्छा, ये कबीर जो है, समझ भी नहीं आते दोहे, फैंटेस्टिक, हाँ वर्ड्स बहुत अच्छे थे। मैंने आप लोगों को एक मैसेज करा है, उसमें कबीर के दोहे लिखे, इस पे भी तो लिख सकती हूँ मैं, हाँ यहाँ पे भी तो लिख सकती हूँ, वर्ड्स बहुत अच्छे थे गाइज। ये इस जो आज आपने पैसेज पढ़ा है ना, उसमें धमाकेदार जो वर्ड्स थे ना, वो आप लोग याद करोगे, मजा आ जाएगा। ये है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुंदर की मसी करूं,
गुरु गुड़ लिखा ना जाए, ऐसी वाणी बोलिए। अच्छा ये इन्होंने ही बोला था, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। हाँ, बात तो सही है। ठीक है। ओके गाइज़, आप लोग कबीर के दोहे पढ़िए और अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कीजिए। आज का पैसेज जो था उसमें जो वर्ड्स वोकैब्युलरी जो मैंने आपको बताई है उसको नोट कर लीजिए, मैं उस पे भी क्वेश्चन्स पूछूँगी आपसे। बहुत ज़बरदस्त वोकैब्युलरी है। ठीक है? चलिए इसी के साथ हम अपना आज का सेशन जो है उसको विराम देते हैं। कल फिर से आएँगे कबीर के क्वेश्चन्स लेकर के। इम्पोर्टेंट है, इस पे मैं क्वेश्चन ज़रा फुर्सत में बनाती हूँ। आज मेरा 11 बजे लास्ट सेशन है। 11 बजे के बाद थोड़ा टाइम इसमें दिया जाएगा और कल आपको जो है इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। सो एनफ ऑफ टुडे। लास्ट वाला जो था उसमें मुश्किल वर्ड्स तो एक बार देख ही लेते हैं। नहीं छोड़ो, आज आप लोग नहीं देखोगे, बहुत देर से पढ़ रहे हो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर। एंड व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं आपको इसको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आई एम गोना शेयर इट टू योर ग्रुप। और वैसे आप लोगों में पेशेंस बहुत है, इस चीज़ का तो मतलब दाद देनी पड़ेगी। कबीर की बातें सुन रहे हो बैठ के, वैसे अच्छी बात है, कुछ-कुछ चीज़ें मज़ेदार थी। अच्छा एक चीज़ तो क्लियर है इसमें कि जो आज का टाइम पीरियड है ना, उसमें कट्टरता बढ़ गई है पहले से। कट्टरता ऐसे बढ़ गई है कि आज के टाइम पे अगर कबीर जैसे कोई बात नहीं करेगा ना, उसको उड़ा देंगे गोली से। और सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोई सोचेगा ना, तो उसको गोली से भी उड़ाएँगे और टॉर्चर भी करेंगे। उसको एक गोली से नहीं उड़ाएँगे, इतना मारेंगे ना कि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी काँप जाएँगी और सोसाइटी में कोई बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। तो आजकल तो सिचुएशन ये है कि जो वो धर्म आंदोलन आपने पढ़े होंगे, विवेकानंद के टाइम पे वाले, हिस्ट्री में वो आज कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी लगा दी जाएगी। ओके गाइज़, बाय-बाय, मैं आपको शेयर करती हूँ अभी नोट्स। टेक केयर। कहाँ गया?